नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस दवाई का नाम है टॉमिल स्कूप 20 mg टैबलेट, जिसका कंपोजिशन है टॉर्सेमाइड IP 20 mg टैबलेट। आज इस दवाई की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका जो है सुसंगत कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है। टॉर्सेमाइड 20 mg यह एक ल्यूप डाययूरेटिक है जो शरीर में अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, अगर हम लोग मैकेनिज्म और एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको टॉर्सेनामाइड मुख्य रूप से किडनी के लूप ऑफ हेनेल यानी लूप ऑफ हेनेल में काम करता है। साथ ही जो है सो आपको यह सोडियम क्लोराइड और पानी के पुनः अवशोषण को रोकता है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त द्रव मूत्र के बाहर निकल जाता है। मूत्रवर्धक प्रभाव, यह शरीर में अधिक नमक और पानी को निकालकर सूजन और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसका जो इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो इस इंडिकेशन कुछ इस प्रकार है: एडिमा, कंजेटिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड सिरोसिस। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। एडिमा क्या कहता है? हृदय एवं किडनी या लीवर की समस्याओं के कारण शरीर में सूजन को कम करने के लिए होता है। कंजेटिव हार्ट फेलियर की बात करते हैं, CHF की बात करते हैं हम लोग, तो हृदय की विफलता में शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ को कम करता है। हाइपरटेंशन की जब बात करेंगे तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए सहायक होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD यानी गुर्दे की समस्याओं में अतिरिक्त द्रव और सोडियम को हटाने के लिए किया जाता है। सिरोसिस की बात कर लेते हैं तो लीवर की बीमारी से जल प्रतिधारण को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से है। इसका इंडिकेशन की बात कर ली हमने। अब खुराक यानी डोज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। उपयोग और उसका जो है खुराक क्या है? सामान्य खुराक होता है वयस्क में 10 से 20 mg प्रतिदिन या डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। खुराक को रोगी के स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। रोगी का क्या कंडीशन है उसके हिसाब से खुराक को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। कैसे लेंगे इसको? तो भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। पूरी गोली को पानी के साथ निगलें। इसका दुष्परिणाम भी है, साइड इफेक्ट भी है। सामान्य रूप से इसका जो दुष्परिणाम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है: पेशाब की अधिकता होती है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, कमजोरी और थकान आने लगता है, सिर दर्द आने लगता है, चक्कर आने लगता है। इसका गंभीर परिणाम भी है। कुछ अगर एक्स्ट्रा ओवरडोजेज खा लेंगे तो गंभीर रक्तचाप में अत्यधिक कमी भी आ सकती है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण भी हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया यानी पोटेशियम की कमी भी हो जाती है। और गुर्दे की समस्या और कार्य क्षमता में भी गिरावट आ सकता है। सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए इस दवाई का प्रयोग करने से? अगर किसी पेशेंट को टॉर्सेनामाइड या अन्य सल्फोनामाइड दवाओं की एलर्जी हो तो इसका सेवन न करें। हाइपोटेंशन, अत्यधिक रक्तचाप की कमी, हाइपोटेंशन होने पर डॉक्टर का परामर्श लें। अगर बहुत ज़्यादा रक्तचाप गिर जाता है दवाई खाने से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, लंबे समय तक उपयोग में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से खतरा, अधिक पेशाब आने के कारण डिहाइड्रेशन और पानी की कमी हो सकती है। विशेष निर्देश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन: नमक का संतुलित सेवन करें, पोटाशियम युक्त आहार, केला, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर का निर्देशानुसार ही नियमित रक्त परीक्षण कराते रहना चाहिए। भंडारण, इसका जो है दवाई का जो भंडारण स्टोर करने का जो है 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडी और सूखी जगह में रखें। बच्चों और पालतू जानवरों को से दूर रखें। इसमें सामान्य रूप से प्रश्न पूछी जाती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। टॉमिल स्कूप 20 mg जल्दी ही असर करता है। कितनी जल्दी असर करता है? 1 से 2 घंटे के भीतर मूत्रवर्धक प्रभाव शुरू हो जाता है और 6 से 8 घंटे तक रहता है। क्या इसे खाली पेट में लेना चाहिए? इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। क्या इसे गर्भवती महिलाओं का सेवन किया जा सकता है? गर्भवती महिलाओं में डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष: टॉमिल स्कूप 20 टॉर्सेमाइड 20 mg टैबलेट एक प्रभावी मूत्रवर्धक दवा है जो हृदय, किडनी और लीवर संबंधी रोगों में जल प्रतिधारण और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। इस दवाई का उपयोग डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें और संभावित दुष्परिणामों
प्रभावों पर नजर बनाए रखें। नोट, किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। और मैं आपको इसके अपना एडिशनल मैं अपनी तरफ से मैं बता दूं कि इस मेडिसिन के बारे में अगर आप और अधिक ज़्यादा जानना चाहते हैं और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है वेबसाइट है www.voice24x7news.org को विजिट कर सकते हैं।